ब्लास्ट खतरा ही खतरा। ये अलग अलग जगह पे जा रहे हो तो ठीक है, अगर कहीं पे मिल गए आपस में तो खतरा। तो ये मतलब आपको पता करना है आपके हिसाब। तो दो चीज समझ में आया। आयाम बताओ, वोल्टेज नॉट वर्किंग पे यानी वोल्टेज नहीं मिल रहा है ऑन ऑफ कंडीशन में यानी ऑफ कंडीशन में, तो कहां से खराब हो सकता है? या तो बीपीएच की लाइन खराब होगी, हाँ बीपीएस की लाइन, या बूस्ट कॉइल या डायोड। तो चेक कर लोगे, अगर आपके पास ऐसे फोन आएगा कभी भी जब आप काम करेंगे तो चेक कर लोगे, ठीक है। अब बताओ आप, अब ये बूस्ट कॉइल क्या हो रहा है, बार बार लगाने पे खराब हो रहा है, क्या खराब हो सकता है इनमें बताओ जरा सा। ये बूस्ट कैपेसिटर खराब हो सकता है, क्यों खराब हो सकता है जरा बताओ, कैपेसिटर खराब होने से क्यों जलता है? ग्राउंड से लगा, क्योंकि ये लगा किससे लगा है? ग्राउंड से। तो जैसे ये लाइन हो जाएगी शॉर्ट तो ये जलेगा, क्या जलेगा? तो केस बता देता हूँ कि इस मोबाइल ऐसे लाइट सेक्शन में केस कौन कौन से आएगा। पहला नंबर केस इस प्रकार का आएगा कि आपका एनोड की लाइन में 3.7 वोल्टेज नहीं बन रहा है, ये वाला केस आ सकता है। दूसरा नंबर, अगर वोल्टेज बन रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तीसरा नंबर आपका ईएन सिग्नल खराब हो सकता है, तो क्या प्रॉब्लम है? चौथा नंबर आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगी, तो हर चीज मतलब दूसरा वाला एक बार दोबारा बताना, अगर वोल्टेज आ रहा है तो वोल्टेज आ रहा है तो क्या करेगा? अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये सिर्फ क्या है, वोल्टेज नहीं आ रहा ये मैंने बताया, और वोल्टेज नहीं आने का रीजन है ये सारे। फिर मैंने आपको बताया कि अगर बार बार कॉइल चेंज करने पे क्या हो रहा है, जल रहा है, तो आपको पता है कि ये कहां से खराब हो सकता है। ये समझ में आ गया कि अगर आप किसी भी मोबाइल पे डिस्प्ले लाइट बना रहे हैं, भले ही कोई सी आईसी लगी हो, जरूरी नहीं कि 6 पिन की लगी हो, कोई सी भी आईसी लगा हो और उसमें बार बार कॉइल चेंज करने पे क्या हो रहा है, जल रहा है, यानी कि जल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कौन सी लाइन खराब हो सकती है। हमारा ये डिस्प्ले कनेक्टर में शॉर्ट होता है, फोल्डर का पत्ता, तो फोल्डर का पत्ता भी आपको निकाल लेना है। क्या निकालना है? फोल्डर का पत्ता भी निकाल देना है। इसके बाद हम फोल्डर का पत्ता निकाल दिया, कनेक्टर देख लीजिए साफ सुथरा है, तो यानी कनेक्टर में कोई फॉल्ट नहीं है। तो हमें क्या चेक करना है, इस कैपेसिटर को बाहर निकाल के चेक करना है। क्या चेक करना है? कैपेसिटर को बाहर निकाल के चेक कर लेना। या तो आप ऐसा भी चेक कर सकते हो, नहीं कैपेसिटर को भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। कैपेसिटर निकाल के आपको चेक कर लेना है। अगर कैपेसिटर निकालने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ये बताओ कैपेसिटर लगाना सही है या नहीं, लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, क्योंकि ये कैपेसिटर कौन सा है? बूस्ट कैपेसिटर। क्योंकि ये कैपेसिटर अगर नहीं लगाओगे तो जहां पे वोल्टेज 15 बनना चाहिए वो वहां पे बनेगा 10, हो सकता है बने 7, हो सकता है बने 8, क्योंकि वो वोल्टेज को क्या नहीं करेगा, स्टेबल नहीं कर पाएगा, बूस्ट नहीं कर पाएगा, तो वोल्टेज यानी डिस्प्ले लाइट नहीं जलेगी। और हो सकता है डिस्प्ले लाइट जले भी तो धीमी जले, क्या जले? धीमी जले। वहां पे बूस्ट कैपेसिटर चेंज करना है, और कहां का चेंज करना है? लाइट सेक्शन का। दूसरे मदरबोर्ड से डिस्प्ले लाइट सेक्शन का ही ये बूस्ट कैप चेंज करना है। समझ में आ गया? अब चलो आगे समझ। अब यहाँ पे ये है ऑफ में 3.7 ओके है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर ऑफ कंडीशन में 3.7 बन रहा है तो डिस्प्ले लाइट क्यों नहीं आ रही? रीजन मतलब आपको तो यही लगा कि ऑफ कंडीशन में बन रहा है, तो सबको यही लगे, मुझे भी यही चीजें लगती। तो ऑफ कंडीशन में 3.7 का वोल्टेज बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक लाइन ओके है, कॉइल से लेके यहाँ तक लाइन ओके माना जाएगा। अगर ऑफ में 3.7 ओके बन रहा है फिर भी डिस्प्ले लाइट क्यों नहीं आ रही? तो सबसे पहले रीजन, आपको डिस्प्ले कनेक्टर में क्या चेक करना है? जीआर चेक करना है। जीआर आपको चेक करना है। अगर 6 पिन की लाइट ऐसी लगी है तो कैथोड में क्या आना चाहिए? ग्राउंड आना चाहिए। क्या चाहिए? ग्राउंड आना चाहिए। और इसमें आपको 400 से 500 की रीडिंग, यानी 500 400 500 की रीडिंग आनी चाहिए एनोड में। तो वोल्टेज तो मिल रहा है तो भाई तो रीडिंग तो आएगी ना, वोल्टेज तो मिल रहा है तो रीडिंग तो आएगी। तो अभी आपका टॉपिक है ऑफ में 3.7 का वोल्टेज ओके है तो फिर भी डिस्प्ले लाइट नहीं काम कर रहा है, तब आप कह सकते हैं। इसका मतलब ये है, अब यहाँ पहले पूरे समझो, 3.7 ऑफ कंडीशन में और ऑन कंडीशन में 15 से 23, यानी कि ऐसा क्या है, 3.7 का जो वोल्टेज है वो ऑफ कंडीशन पे बन रहा है और ऑन कंडीशन पे
15 से 30। तो कैसे? इसका रीजन है ईएन वोल्टेज, यानी कि इनेबल सिग्नल। क्या है? इनेबल सिग्नल, जो बोर्नियो में कैप्स के नाम से भी लिखा हो सकता है। इसका रीजन है ये, अभी हमारा मोबाइल ऑफ कंडीशन में है तो वोल्टेज कौन सा है? 3.7। ऑन कंडीशन में है तो 15 से 30। ऑफ कंडीशन में हमारा ईएन सिग्नल नहीं काम करता। क्या करता है? क्या ईएन सिग्नल नहीं करता। जब मोबाइल चालू करोगे तभी तो यहाँ पे ईएन सिग्नल आएगा, और ईएन सिग्नल आएगा तो वोल्टेज को क्या करेगा? बूस्ट करेगा। क्या करेगा? वोल्टेज को करेगा बूस्ट। वोल्टेज को करेगा बूस्ट। कितना करेगा? 15 से 30। क्योंकि इस आईसी को एक एक्स्ट्रा वोल्टेज मिल जाता है, सिग्नल मिल जाता है, तो वो वोल्टेज को कर देता है बूस्ट, और उस टाइम पे डिस्प्ले लाइट आ जाती है। तो अगर ऑन कंडीशन में वोल्टेज मिल रहा है तो क्या क्या आपको चेक करना है? अभी समझा रहा हूँ, फिर झलका तो आपको बची है पूरी दिखाने के लिए। तो ऑफ कंडीशन में वोल्टेज मिल रहा है तो आपको सबसे पहले देखना है डायोड चेक करना है। क्या चेक करना है? डायोड की रीडिंग 0 नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? डायोड की रीडिंग 150 से 200 के बीच होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 150 से 200। डायोड कैसे चेक करोगे? डायोड के प्लस पॉइंट में मल्टीमीटर का रेड वाला प्रोब रखना है, और डायोड के माइनस वाले पॉइंट में ब्लैक वाला रखना है। वहां पे हमारा 150 से 200 का रीडिंग अगर आ रहा है तो डायोड सही है। अगर वहां पे 0 दिखा रहा है तो डायोड क्या है? खराब है। डायोड को आपको क्या करना है? चेंज करना। ज्यादा दिखा रहा हो तो चालू नहीं, ज्यादा नहीं दिखा रहा। ज्यादा दिखाने का सवाल ही नहीं, दिखाएगा ज्यादा नहीं दिखा रहा। डायोड कैसे चेक करना है? प्लस में एक वायर कौन सा मल्टीमीटर का? रेड वाला, ब्लैक वाला, ऐसे चेक करना। इस तरह ग्राउंड से नहीं चेक करना। कैसे नहीं चेक करना? ग्राउंड से रख के नहीं चेक करना, इसको डायरेक्टली ऐसे चेक करना। ठीक है? डायरेक्टली क्या चेक करना? ऐसे रख के चेक करना। ग्राउंड से नहीं चेक। ग्राउंड से चेक करोगे तो जीआर आपका वो वाला डीपीएच वाला जीआर दिखा देगा। कौन सा दिखा देगा? डीपीएच वाला वही 400 से 500 दिखा देगा। तो डायोड की टेस्टिंग ऐसे ही करना। सबसे पहले आपको डायोड चेक करना है। जो डायोड की रीडिंग कितनी आनी चाहिए? 150 से 200 आनी चाहिए। कितना चाहिए? 150 से 200 आना चाहिए। 100 भी आ जाएगा तब भी काम चल जाता है किसी में। और इसके बाद अगर इसकी रीडिंग ओके है तो आपको बूस्ट कॉइल चेंज कर लेना। क्या चेंज करना है? अब आपको पता क्या बूस्ट का वोल्टेज दे रहा था तो चेंज करने की क्या जरूरत है भाई? बूस्ट कॉइल अगर वोल्टेज दे रहा तो चेंज करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये भी कभी-कभी बूस्ट कॉइल लीकेज हो जाता है। क्या हो जाता है? तो अंदर की तार होती है, आपने जंपर देखा है, उसमें लाल वो लगा पॉलिश लगा होता है, वैसे ही कॉइल के अंदर एक तार होती है जंपर वाली, उसके अंदर पॉलिश लगा होता है। वो पॉलिश क्या होती है? पिघल जाता है, मतलब पॉलिश जल जाती है तो आपस में वायर क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। अभी जैसे कि वो मान लो एक वायर है ये, अब इस वायर के ऊपर प्लास्टिक है और इसके अंदर कॉपर है। ठीक है? अगर प्लास्टिक के साथ भी करंट दे रहा है, प्लास्टिक लगा हुआ तब भी करंट देगा, अगर प्लास्टिक निकाल देंगे तब भी करंट देगा। अगर अभी हम इस तरह इसको राउंड कर देंगे इस तरह, तो इसमें कोई अभी दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, छू सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। अब अगर ये आपस में क्या हो जाएगा? जल जाएगा, आपस में मेल्ट हो जाएगा, तो वोल्टेज तो देगा। ठीक है? पर खतरा तो है ना, काम करने लायक वो ये वायर है नहीं, काम करने लायक वायर नहीं, मतलब इसको हम यूज नहीं ले सकते। तो ऐसे ही कॉइल भी हो जाता है, अंदर क्या हो जाता है? जल जाता है। मतलब एक जलना अलग होता है, एक ओपन होना यानी कटना अलग होता है। कटना है जैसे कि एक लाइन कट गई तो वो अलग हो गया, यानी कि बीच से तार कट गया वो अलग हो गया। जलना है मतलब ऊपर का प्लास्टिक जल गया और नीचे की सिर्फ वायर बची, ये होता है ना। तो अंदर क्या होता है? वो जल जाता तो कॉइल आपस में मेल्ट हो जाता है। क्या होता है? मेल्ट हो जाता है। तब भी वहां पे क्योंकि ये वोल्टेज बूस्ट करने का काम करता है, तो जब बूस्ट करने का काम करेगा तो इसको चेंज ही करना। तो ये आपको ये चेंज करके देखना है। क्या चेंज करके देखना है? बूस्ट कॉइल चेंज करके देखना है। क्या चेंज करके देखना है? कॉइल चेंज करके देखना। अगर कॉइल चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो मोबाइल को करना है ऑन। क्या करना है? मोबाइल को ऑन करके आपको डिस्प्ले कनेक्टर लगा के 5 पॉइंट पे आपको 1.0, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8 के समथिंग क्या चेक करना है? वोल्टेज। क्या चेक करना है? क्या लगा के चेक
डिस्प्ले का पत्ता, क्योंकि ग्राफिक आएगा तभी ईएन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ग्राफिक आएगा तभी ये ईएन वोल्टेज आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर यहाँ पे ईएन वोल्टेज नहीं आएगा तो मतलब डिस्प्ले लाइट नहीं जलेगी। तो ईएन कहाँ से आता है, कैसे आता है, आपको बनाने का तरीका सब बताया जाएगा। इसके लिए आपके सपोर्ट के लिए स्कीमेटिक डायग्राम भी है और काफी चीजें हैं। ईएन सिग्नल आप अगर नहीं मिल रहा है तो ईएन सिग्नल हम डिस्प्ले कनेक्टर्स भी दे सकते हैं। और कैसे देना है आगे आपको बताओ। आज शिक्षा को समझाने का डिस्प्ले का सर्किट समझ में आ जाएगा, इसमें समझ में आएगा, बोर्ड में दिखाऊंगा, फिर बोर्ड स्कीमेटिक पे दिखाऊंगा। तो तीन चीजें, अगर तीनों चीजों में एक चीज समझ में आ गया तो बहुत ठीक, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात। और जिसको तीनों चीज समझ में आ गया तब तो फिर उससे बड़ी बात। सब तीनों नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने घंटे की, मतलब इतना घंटे के बताने के बाद एक अनपढ़ भी वो भी समझ लेगा, क्योंकि समझाने का तरीका ही मेरा अलग है। ठीक है, मतलब अगर इसको टेक्निकल तरीके से समझाता तो शायद आपको समझ में नहीं आता, इसलिए इसको मैं कई तरह से उदाहरण देके घुमा फिरा के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप समझ सके। तो समझ में आया? अब बात है ईएन सिग्नल ओके है, फिर भी डिस्प्ले लाइट हमारा नहीं आ रहा भाई, तो आपको चेंज कर लेना, आईसी चेंज कर लेना। क्या चेंज करना है? आईसी चेंज कर, उस कंडीशन पे आपको डिस्प्ले लाइट आ नहीं आना। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेक करना। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया ना? पक्का? ये आपका ये है पूरा डायग्राम, इसको बना लेना है। ठीक है, अभी पूरा मैं आपको समझाऊंगा। अभी आपके लिए लंच की छुट्टी मिल रही है, खाना वाना खा के आओ, थोड़ा सा हवा लेके आओ बाहर, इसके बाद फिर आगे की क्लास पढ़ाते हैं, क्योंकि 4 बजे तक आपकी क्लास चलेगी। ठीक है।